जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 वार्षिक फल के अनुसार कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों को इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि यह ग्रह क्या है कि मतलब कोई तो 2.5 साल रहता है, तो कोई 18 महीने रहता है, तो कोई 11-12 महीने रहता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब इस प्रकार से ये ग्रह रहते हैं तो इनका जब लंबा समय तक ये हमारी किसी एक भाव में बैठे हुए होते हैं तो इनके बैठने से अवश्य ही बहुत उसमें मतलब अगर अच्छा प्रभाव हमें पड़ना होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अगर दोस्तों यह कुछ हमारा अहित कर रहे होते हैं तो फिर काफ़ी लंबे समय तक क्या करना पड़ता है, हमें सावधान रहने पड़ता है। यानी कि किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दिक्कतें दिखा रहे होते हैं। तो ये समझ लिए कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति को के अनुसार आपके उसमें सारी गणना कर रहे हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में सिर्फ और सिर्फ रहेंगे ये 30 अप्रैल तक। यानी कि ये मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक जब यह आपके एकादश भाव में रहेंगे, वह भी क्या है, मेष राशि में। तो मेष राशि में एकादश भाव में यानी 30 अप्रैल तक का जो समय है आपका, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार दोस्तों आपके इनकम भाव में भी बहुत अच्छा बना रहेगा। लाभ की भी आपको अच्छी प्राप्ति होने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको उपलब्धियां भी अनेक प्रकार से प्राप्त होने वाली हैं। मगर दोस्तों, उसके उपरांत अगर आप देखोगे तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठ रहे हैं, आपके द्वादश भाव में। यानी कि पहले इनकम के घर में बैठे हुए थे, उसके बाद कहाँ बैठे हुए हैं, आपके व्यय भाव में। व्यय भाव यानी आपके खर्चे से संबंधित भाव में यह जब बैठेंगे तो समझ लीजिए कि यह वर्ष आपके लिए पूर्णतः अप्रैल के बाद दिसंबर तक यह पूरा साल आपके लिए दोस्तों इस समय आपके अच्छे खासे खर्चे होने वाले हैं। यानी कि व्यय आपका अधिक होने वाला है, और व्यय अधिक होने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, मातृभाव में पड़ रही है। मातृभाव ये है, सुख का भाव भी होता है और साथ ही साथ माता का भाव भी होता है। मगर यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। केतु पे जहां इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि इस समय माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपका अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों पुनः पंचम, षष्ठम और सप्तम दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पड़ रही है, आपके रिपु भाव में पड़ रहे। रिपु भाव यानी यह समय आपके लिए ऋण से भरा हुआ भी रहने वाला है। यानी कि आप किसी भी प्रकार से अपव्यय न करें। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से आप आपके पास जो संपत्ति जुड़ी हुई है उसका दुरुपयोग करते हो, दुरुपयोग यानी कि नशा इत्यादि में कहीं उसे खर्च कर देते हो, या किसी गलत खान पान में आप उसे खर्चा कर देते हो, तो समझ लीजिए उससे आपके जीवन में ऋण भी बनने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि भूमि भवन इत्यादि अगर दोस्तों किसी प्रकार से भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो उसमें भी कई बार परामर्श लेकर ही ऐसा कोई कदम उठाना, नहीं तो यह क्या कर देगा, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें ले आएगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि और उसके बाद नवम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। तो नवम दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति की वृष राशि में जाने से आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, यानी कि आपके आयु के भाव में, जीवन के भाव में। और दोस्तों होता तो यह भाव आकस्मिक लाभ का भी है और आकस्मिक धन परिवर्तन का भी योग यह बनाता है। मगर इस समय देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके खर्चे वाले भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि स्वास्थ्य से लेकर भी इस वर्ष 30 अप्रैल के बाद आपको सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से दोस्तों आप अपना ध्यान दीजिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके भाग्येश में, यानी आपके भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। भाग्यस्थान है धर्म का होता है, तीर्थ का होता है, साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा का होता है। और शनिदेव दोस्तों क्या होते हैं कि यह स्वराशि में बैठे हुए हैं, यानी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। और जब अपनी ही राशि में यह बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपके भाग्य
धर्म, तीर्थ और शिक्षा में आपको लाभ की प्राप्ति करने वाले होंगे, मगर इसमें प्रयास क्या रहेगा, अधिक रहने वाला है। यानी अधिक अगर आप प्रयास करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अवश्य ही उसका फल यह फलित करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए पिता के घर में, और पिता के घर के राहु का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए। बाकी राहु थोड़ा सा क्या करता है कि मानसिक क्लेश बनाता है, पारिवारिक सुख में कुछ यह विलंब करता है, कुछ दिक्कतें लाता है। मगर रही बात कारोबार से संबंधित, तो कारोबार में दोस्तों यह तब भी लगभग हमें कुछ ना कुछ लाभ देता रहता है। यानी कारोबार के क्षेत्र से देखें हम तो राहु हमारे लिए अच्छा रहने वाला होगा। बाकी ओवरऑल पिता के घर में बैठने से पिता के स्वास्थ्य का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। केतु बैठने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यहाँ पर जब यह बैठे हुए हैं तो यह क्या है, माता का भाव है। माता के भाव में बैठने के कारण दोस्तों यह माता के स्वास्थ्य से लेकर भी हमें क्या कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो माता और पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस समय रखना होगा। तो ओवरऑल इन 4 ग्रहों के दृष्टिकोण से तो दोस्तों आपके लिए यह समय ऐसा रहने वाला है। उसके उपरांत पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य में भगवान सूर्य क्या हैं, अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। उच्च राशि में विराजमान होने का एक तात्पर्य है कि यह है हमारा आय भाव, यानी कि भगवान सूर्य नारायण जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो अवश्य ही आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, इनकम इत्यादि भी आपकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी मनोकामनाएं भी इस समय पूर्ण होने वाली रहेंगी। उसके बाद पुनः हम आते हैं 16 अगस्त से और 15 सितंबर के मध्य भगवान सूर्य नारायण क्या होंगे, स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में होंगे, यानी तृतीय भाव में। और यह स्वयं का भाव भी होता है, साथ ही साथ पराक्रम भाव भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय यानी कि 16 अगस्त से और 15 सितंबर के मध्य जब यह यहाँ पर विराजमान होंगे तो इस समय अवश्य ही स्वयं के लिए भी है आपके अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ पराक्रम भाव में भी यह क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। यानी कि यह समय भी आपके लिए लगभग अच्छा रहने वाला होगा। उसके बाद दोस्तों पुनः 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य यह क्या रहेंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि अपनी नीच राशि में। और नीच राशि में जब यह गोचर कर रहे होंगे दोस्तों, वह समय भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला। यह संतान में बाधा कारक सिद्ध हो सकते हैं, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा विद्या बुद्धि में विलंब करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण की जो पंचम दृष्टि जब मिथुन राशि के जातक हैं, पंचम भाव में जब भगवान सूर्य नारायण बैठेंगे यानी कि अपनी नीच राशि में बैठेंगे, तो अवश्य ही इन चीज़ों से संबंधित यह आपके जीवन में हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं मंगल। तो मंगल किसी भी राशि में लगभग 45 दिन गोचर करता है, तो मंगल का दृष्टिकोण भी लगभग इसी प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद बुध दोस्तों 21 दिन रहता है, और उसके बाद शुक्रदेव क्या रहते हैं, 26 दिन रहते हैं। 21 और 26 का ये तात्पर्य होता है कि यह लगभग भगवान सूर्य नारायण के एक घर आगे एक घर पीछे या भगवान सूर्य नारायण के साथ में ही विराजमान होंगे। तो जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण अच्छी कंडीशन में होंगे, यानी कि स्वराशि आपके एकादश भाव में होंगे या अपनी स्वयं की राशि अपने तृतीय भाव में होंगे, तो वहाँ पर यह आपके लिए क्या करेंगे, अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए मोटा मोटा यह पूरे वर्ष का फल रहने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से आप विस्तृत विश्लेषण अपनी कुंडली का करवाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि यह जो ग्रह होते हैं दोस्तों कि हमारे कुंडली में यानी कि जन्म कुंडली में किसी प्रकार से बैठे हुए होते हैं, ग्रह गोचर में किसी प्रकार से चल रहे होते हैं, यानी कि कई बार दशाओं का भी अंतर पड़ जाता है, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाओं का अंतर भी पड़ जाता
जाता है, योगिनी दशाओं का अंतर पड़ जाता है, तो उसके अनुसार भी कई बार फल में क्या हो जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाती है, यानी कि कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इत्यादि करवाना चाहते हैं तो दोस्तों यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हर महीने का जो भी हम राशि फल इत्यादि देते हैं वह आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा? मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।